नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। देश और राज्य में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा। उत्पाद विभाग ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 शराब धंधेबाज के साथ 25 पियक्कड़ों को किया गिरफ्तार। और सरिया थाना क्षेत्र के मनिकपुर गांव में मंगलवार की देर रात लूटपाट के दौरान पिकअप के ड्राइवर को अपराधियों ने मारी चाकू, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश और राज्य में बढ़ते कोरोना के रफ्तार को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग और अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत ने सभी जिलों के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपात स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की जांच और मरम्मत शुरू कर दी है। अस्पताल में दवाओं का स्टॉक, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर को कार्यशील स्थिति में लाया जा रहा है। वहीं लंबे समय से खराब पड़े ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी फिर से चालू किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की सूचना से हटाया था, तब इन उपकरणों का रखरखाव कम हो गया था। वर्तमान में संक्रमण की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे जंक्शन और बस पड़ावों पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिले में कोरोना के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। जिन मरीजों में सर्दी खांसी के लक्षण मिलेंगे उनकी कोरोना जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे आवश्यक दवाओं की किट देकर हम होम आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि वे पहले की तरह ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सतर्क रहें। लोग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है लगातार संपर्क में है। अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। हम लोग अपने जितने भी संस्थानों हैं, स्वास्थ्य मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें सारी तैयारी की जा रही है। इस तरह के अगर कोई इस तरह की कुछ केस में बढ़ोतरी होगी तो हम लोग समुचित इलाज कर सकें और बेहतर जो है उसका जागरूकता अभियान तो लगातार चल ही रहा है और उसके लिए जो गाइडलाइन पूर्व में है उस गाइडलाइन को हम लोग अनुपालन करेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी जगह जो है उसको ठीक किया जा रहा है। PSA प्लांट के लिए भी जिला राज्य स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है और RT-PCR का भी जांच किया जाएगा। और जैसे भी गाइडलाइन फिर प्राप्त होती है, केस बढ़ते हैं, उसके अनुसार हम लोग सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। टेस्ट के लिए तो जैसे कि पूर्व की भांति है उसी तरह सभी जगह टेस्टिंग होगी। पहले उस तरह के अगर जैसा भी आदेश आएगा, अभी तो स्कीम से तो हमारे RT-PCR की जांच तो नियमित हो ही रही है और उनका किट भी अवेलेबल है। लेकिन जैसा भी होगा, अभी भी हम लोगों को कहते हैं कि डिस्टेंस में रखिए और जहाँ तक हो सके जिसको भी अपना है कि मास्क का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोई कंपलसरी का भी गाइडलाइन हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन है कि जैसा भी गाइडलाइन मिलेगा वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन सलाह दे रहे हैं कि बेहतर खाना पीना खाएं और भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें और आवश्यकता अनुसार जो बीमार है वो खासकर उनको मास्क का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जहाँ भी उनको लगे कुछ अनड्यू फीवर, इलनेस या बहुत वीकनेस है, जैसे भी दिक्कत मिल लगती है तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराएं। उत्पाद विभाग की टीम ने कई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 शराब कारोबारी सहित 25 पियक्कड़ को किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब कारोबारी बदस्तूर शराब का कारोबार कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब के नशे में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारियों के ठिकाने से देशी और विदेशी शराब भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार कारोबारी की निशानदेही पर छापेमारी चल रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान
6 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान मुशहरी थाना क्षेत्र के रमेश कुमार, पारू थाना क्षेत्र के अजय कुमार, सरिया थाना क्षेत्र के पंकज कुमार, जैतपुर थाना क्षेत्र के आलोक कुमार, नगर थाना क्षेत्र के संतोष कुमार और सदर थाना क्षेत्र के आशा चौधरी के रूप में हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में मुशहरी थाना क्षेत्र से 6, पारू थाना क्षेत्र से 1, नगर थाना क्षेत्र से 4, गायघाट थाना क्षेत्र से 2, मीनापुर थाना क्षेत्र से 5, सकरा थाना क्षेत्र से 4 और कुढ़नी थाना क्षेत्र से 3 को गिरफ्तार किया है। कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से कई पहले भी शराब के नशे में जेल जा चुके हैं। वहीं पारू थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी भोला राय के पुत्र अजय कुमार को काफी दिनों से शराब का कारोबार कर रहा था। उत्पाद थाने में उसके खिलाफ कांड दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने अजय को उसके घर से शराब के नशे में गिरफ्तार किया। निरीक्षक कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 6 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से देशी और विदेशी शराब भी जब्त किए गए हैं, जिसकी गिनती चल रही है। इसके साथ ही शराब के नशे में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कारोबारियों की निशानदेही पर छापेमारी चल रही है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। शराब को लेकर जिला पदाधिकारी महोदय एवं सहायक आयुक्त मद्य निषेध के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई है, जिसमें 25 शराब पीने वालों की गिरफ्तारी हुई है। 6 शराब बेचने वाले कारोबारी की गिरफ्तारी की गई है जिला के विभिन्न थाना के क्षेत्रों से, जिसमें एक अजय कुमार है जो शराब पीने में ही गिरफ्तार हुई है, लेकिन वो पूर्व से फरार चल रहा था। उस फरार में उसको जो है गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी की गई है। किस मामले में फरार थे? शराब की तस्करी में? शराब की तस्करी में गिरफ्तार थे। पारो थाना क्षेत्र में विशेष ड्राइव चलाई गई थी सर? नहीं, तो रोज़ हम लोगों का जो है जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश है, सख्ती से मद्य निषेध को पालन किया जाए। पकड़े गए शराब तस्करों में और कोई बड़ा शराब तस्कर? इसमें अजय कुमार है, बहुत बड़ा शराब तस्कर है। बराबर इसके संबंध में शिकायत मिली है कि ये रिकवरी में क्या क्या है? रिकवरी में है विदेशी शराब है, चुलाई शराब है। लोगों को जेल भेजा जा रहा है? सभी को, जितने भी शराब के तस्कर हैं सभी को जेल भेजा जा रहा है। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? आज 31 गिरफ्तारी है। 6 शराब कारोबारी है और 25 शराब पीने वाले हैं। जिले के कई प्रखंडों में आधा दर्जन से अधिक अस्पताल बनकर तैयार। डॉक्टरों की कमी होने के कारण नहीं चालू हुए अस्पताल। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। बिहार में हाल ही में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ऐसे समय में मुजफ्फरपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत सामने लाने वाली तस्वीरें चिंताजनक है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कई ग्रामीण अस्पताल और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बदहाली की कगार पर है। इन स्थानों पर न डॉक्टर है, न नर्सें हैं और न मरीजों के लिए कोई सुविधा। हालत इतनी खराब है कि अस्पताल भवनों में अब गाय, भैंस और बकरियां बांधी जा रही हैं और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। मुरौल प्रखंड के अस्पताल की बदहाल तस्वीरें। मुरौल प्रखंड के पिलखी गजपति गांव में 4 करोड़ 6 लाख की रुपए की लागत से बना राजकीय राम दुलारी मिट्ठू लाल चौधरी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल उद्घाटन के बाद से आज तक बंद पड़ा है। उद्घाटन के बाद भी कभी भी यहां मरीजों को इलाज या भर्ती की सुविधा नहीं दी गई। लगभग 10 वर्षों से यह भवन उपयोग में नहीं लाया गया, जिससे इसकी खिड़कियां, दरवाजे सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भवन में मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट की शुरुआत होनी थी, लेकिन आज तक न तो यूनिट की शुरुआत हो पाई और न ही उपकरणों व स्टाफ की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह अस्पताल शुरू हो जाता तो सकरा और मुरौल प्रखंड के लोगों को एसकेएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि कुछ समय के लिए यहां ओपीडी सेवा शुरू हुई थी, जो 3-4 महीने बाद बंद कर दी गई। कोरोना की तीसरी लहर में इसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, लेकिन इसके बाद फिर से इसे वीरान छोड़ दिया गया। सरिया पंचायत के चौड़ में 5 करोड़ की लागत से बना
30 बेड का अस्पताल अब खंडहर में तब्दील हो गया है। इस अस्पताल का उद्घाटन तक नहीं हो सका। स्थानीय लोग इसे लेकर काफी आशान्वित थे, लेकिन आज तक यह जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। वहीं औराई प्रखंड के राजखंड पंचायत के कोड़ियाही गांव में पूर्व राज्यसभा सांसद रजनी रंजन साहू की सांसद निधि से 48 करोड़ की लागत से 24 वर्ष पूर्व बना अस्पताल आज तक शुरू नहीं हुआ। यह भवन आज भी बिना किसी उपयोग के वीरान पड़ा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की हालत भी चिंताजनक। सकरा प्रखंड के बगाही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बकरियां बांधी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सेंटर के लिए उन्होंने अपनी जमीन दान में दी थी, लेकिन अब उन्हें अफसोस हो रहा है। वहीं औराई प्रखंड के कल्याणपुर में बना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब तबेला बन चुका है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले में ऐसे दर्जनों अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो आज खंडहर बन चुके हैं, जबकि राज्य सरकार नए अस्पतालों के निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का दावा कर रही है। यह अस्पताल औराई प्रखंड के राजखंड पंचायत अंतर्गत कोरियाही में स्थित है। जब यह अस्पताल बना था तो इस क्षेत्र के लाखों लोगों का यह उम्मीद था कि महिलाओं को, बच्चों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करके यह अस्पताल बना, लेकिन आज तक इसके स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरे क्षेत्र के लोग नहीं ले पाए, और जिससे पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से देखा जाए तो निराशा भी है। लगातार इस दिशा में यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या हम लोगों ने भी प्रयास किया है, लेकिन न तो इस पर सरकार कोई सुध ले रही है, न जिला प्रशासन कोई सुध ले रही है। अगर यह अस्पताल चालू हो जाता है तो इससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब तो स्थिति ये है कि समझिए कि पूरी जो सरकारी राशि थी वो बर्बाद हो गई। अब यह भवन भी खंडर होने पर आ गया है। तो हम लोग यह मांग करते हैं कि अविलंब इस अस्पताल पे संज्ञान लिया जाए और इसको चालू कराया जाए। सिटी न्यूज के संवाददाता संदीप कुमार ने जिले के इन बदहाल अस्पतालों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से पूछा तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कर रही है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है और SKMCH में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति खराब है उनकी जांच करवाई जाएगी और आवश्यकता होने पर उनका जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार नए स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि अभी मॉडल अस्पताल जो सदर अस्पताल के क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां भी लगभग 100 बेड की व्यवस्था की गई है और नए मॉडल अस्पताल का 30 करोड़ की लागत से ज्यादा से अभी माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। इसके अलावा भी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसकी पिछले साल शुरुआत हुई थी, उसमें भी मरीजों का इलाज प्रारंभ है। इसके अतिरिक्त कई नए CSC का निर्माण हुआ है। जैसे मड़वन में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, पुराना जर्जर था, वहां बना है। सकरा का भवन बहुत सालों से जर्जर था, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं, जो पंचायत स्तर पर जहां सुविधा होती है जांच की, दवा की, उसका भी बहुत तेज गति से निर्माण चल रहा है। और आप जो ये 2-3 सेंटर्स की बात बता रहे हैं, इसको हम लोग चेक करवा लेते हैं। अगर इसको जीर्णोद्धार इसको कराने की आवश्यकता होगी तो हम लोग जीर्णोद्धार भी कराएंगे। अगर तोड़ करके नए सिरे से बनाने की आवश्यकता होगी तो इसमें हम लोग स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करेंगे कि उसको तोड़ करके नए सिरे से नए भवन का निर्माण किया जाए। लेकिन मैं पुनः बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में नए स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो प्रखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जिसकी शुरुआत SKMCH के परिसर में हुई थी, या जो कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है जिसमें राज्य सरकार ने अभी काफी राशि दी है, जमीन दी है, उसका भी बहुत तेज गति से निर्माण चल रहा है। सदर अस्पताल अंतर्गत एक नए मॉडल अस्पताल का उद्घाटन हो चुका है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें भी कई सारे शिलान्यास हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि भवन जर्जर है और वहाँ स्वास्थ्यकर्मी बैठ करके इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम लोग इमीडिएटली प्रायोरिटी बेसिस पे। अच्छा सर, एक टेक्निकल इशू है। औराई, सरैया और मरवन में बड़ा बिल्डिंग है, 5 करोड़ के लागत से करीब बना हुआ, तीनों भवन है।
उसके लिए कुछ पहल की जाएगी? इसमें पत्राचार विभाग से किया गया है। इसमें विभाग का स्टैंड क्लियर है कि ये संभवतः बहुत समय पहले किसी CSR फंड से या दानदाता ने जमीन दी थी, उससे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने उन संस्थानों को अपने अधीन नहीं लिया है, जैसा विभाग के पदाधिकारियों का कहना है। और वहाँ कोई HR की, स्वास्थ्यकर्मी की, डॉक्टर की अभी तक नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। जैसे आप अगर मुरौल की ही बात करें तो मुरौल में एक नया CSC बन गया है, जहाँ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सारी सुविधाएं जो एक CSC में होनी चाहिए वो हैं, और वहाँ जो है मरीजों का इलाज होता है। सकरा का जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ बिल्डिंग बन रही है, अभी पुरानी बिल्डिंग जो है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग जो है उसमें इलाज प्रारंभ होना है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो चुका है। कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण अंतिम स्टेज में है। कई सारे हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो नए शिलान्यास हुए हैं। पुराने वाले को भी दिखाया कई का कार्य पूर्ण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समेकित रूप से उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है कुछ महीने पहले। और जो स्पेसिफिक 2-3 के बारे में आप बता रहे हैं, उसको अगर टेकअप नहीं किया गया होगा तो उसको भी हम लोग विभाग से बात करके, और हम लोगों का प्रयास होगा कि उस भवन को भी जो है यथाशीघ्र बना करके उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। रेवा रोड पर लगातार लग रहे जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए चलाया अभियान। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर पुल के पास निर्माणाधीन सर्विस लेन और रेवा रोड में अवैध रूप से बने ऑटो और बस पड़ाव के कारण प्रतिदिन लग रहे जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बुधवार को ट्रैफिक विभाग और जिला प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी और व्यवस्था को सुधारने की कार्रवाई की। ट्रैफिक DSP के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 15 साल से पुराने बस और ऑटो चालकों का चालान काटा गया और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस क्षेत्र में प्रतिदिन निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करें। वहीं SDO पूर्वी अमित कुमार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भगवानपुर पुल के पास निर्माणाधीन सर्विस लेन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। जिला प्रशासन ने रेवा रोड को पूरी तरह जाम मुक्त करने की जिम्मेदारी भी सदर थाना प्रभारी को सौंपी है। इसके तहत आने वाले दिनों में अवैध पड़ावों को हटाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने की योजना है। जिला प्रशासन की इस सक्रियता से स्थानीय नागरिकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची सहित बिहार के प्रसिद्ध 5 GI टैग सामग्री पर डाक विभाग ने टिकट जारी की। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के 4 GI उत्पादनों को केंद्र में रखकर 4 अलग अलग डाक टिकटों का प्रकाशन किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर की शाही लीची भी शामिल है। इसके अतिरिक्त भागलपुर का जर्दालू आम, मिथिला का मखाना और मगध का मगही पान शामिल है। 5-5 रुपए के इन डाक टिकटों पर इन बिहार उत्पादों का रंग बिरंगा चित्र प्रकाशित है, जिसमें सबसे अधिक चटक रंग में लीची के डाक टिकट को प्रकाशित किया गया है। डाक टिकट में लीची के गुच्छे को लाल रंग में प्रदर्शित किया गया है, जो दूर से ही आंखों को आकर्षित करता है। उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता के अमृत वर्ष के अवसर पर सन 2023 में डाक विभाग ने देश के 12 महत्वपूर्ण GI फलों का एक मिनिएचर शीट प्रकाशित किया था, जिसमें बिहार का एकमात्र फल लीची शामिल था। उक्त जानकारी देते हुए नॉर्थ बिहार
फिलाटेलिस्ट सोसाइटीज के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पारासर ने बताया कि लीची के अतिरिक्त भागलपुर के जर्दालू आम का डाक टिकट एवं मगही पान का डाक टिकट हरे रंग में प्रकाशित है। वहीं मिथिला के मखाना को उसके स्वाभाविक रंग सफ़ेद रंग में प्रकाशित किया गया है। नॉर्थ बिहार फिलाटेलिस्ट सोसाइटीज के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पारासर ने कहा है कि बिहार के इन चारों जीआई टैग उत्पादन के 4 डाक टिकटों को प्रकाशित किए जाने से बिहार के उत्पादों को पूरी दुनिया में फिलाटेली जगत में एक नई पहचान मिली है, जो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग के 150 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है कि बिहार के जीआई उत्पादनों को एक साथ डाक टिकट के रूप में प्रकाशित किया गया है। इससे पूर्व में कभी भी डाक टिकटों का ऐसा समुच्चय प्रकाशित नहीं किया गया था। 4 जीआई टैग बिहारी उत्पादों का डाक टिकट मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर स्थित फिलाटेलिक ब्यूरो के अतिरिक्त देश भर के फिलाटेलिक ब्यूरो में उपलब्ध है और डाक टिकट संग्रह करता है आकर्षण का विषय बना हुआ है। बिहार के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जिसमें मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल, मगही पान और मिथिला के मखाना को डाक विभाग ने डाक टिकट के माध्यम से आम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम किया है। सम्मान की बात है जी। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय सरिया थाना क्षेत्र के मनिकपुर गांव में मंगलवार की देर रात अपराधियों ने लूटपाट के दौरान पिकअप चालक को गोली मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में अज्ञात अपराधियों ने पिकअप चालक को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन में चीख-पुकार मची हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र का है। जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा टोल प्लाजा के समीप मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक पिकअप चालक को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात्रि राहगीरों से मिली सूचना पर जैतपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान सरिया थाना क्षेत्र के मनिकपुर निवासी राजकुमार राय 38 वर्ष के रूप में हुई है। वह अपनी निजी पिकअप को भाड़े पे चलाता था। मंगलवार की रात भी सरिया बाजार के मछली व्यवसायी जियालाल सहनी का मछली बाजार समिति मुजफ्फरपुर से लेकर आ रहा था। रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि मृतक मंगलवार की रात्रि लगभग 10 बजे अपनी पिकअप लेकर मुजफ्फरपुर स्थित बाजार समिति मछली के लिए गया था। रात्रि 2 बजे पत्नी द्वारा फोन करने पर फोन बंद मिला। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि घटनास्थल पर खून काफी कम गिरा हुआ था। वहीं पिकअप में भी खून के निशान नहीं पाए गए। पिकअप का दरवाजा खुला हुआ था। गाड़ी के पीछे मृतक का शव पड़ा हुआ था। शव के पास ही गाड़ी की चाबी भी पड़ी हुई थी। पिकअप में लोड मछली भी सही स्थिति में है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही शव परिजनों को सौंप दिया गया। आगे की कार्रवाई चल रही है। बीते रात्रि की घटना है और 12:40 में वो बाजार समिति मुजफ्फरपुर से वो मछली लेकर चले थे। जियालाल सहनी मालिक हैं, मछली व्यवसायी हैं। उन्होंने ही इनको भाड़े पर इनकी गाड़ी ली थी और ये मानिकपुर सरैया के रहने वाले थे। मृतक का नाम राजकुमार राय, पेशर स्वर्गीय राजेंद्र राय, मानिकपुर सरैया के थे। 12:40 में यहाँ से मुजफ्फरपुर से चले थे और करीब 1:30 बजे के आसपास उनका मोबाइल बंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1:30 बजे ही उनके साथ कोई घटना हुई जिनमें कि सीधे दिख रहा है कि उनके शरीर पर गोली के निशान हैं। उन्होंने फैसिलिटी में आई थी और टोल प्लाजा जो पोखरेरा टोल प्लाजा है उससे जो कट रोड जाता है उसी में वो मछली वाली गाड़ी भी थी पिकअप और उसी पर उनका डेड बॉडी रखा हुआ था। प्रथम दृष्टया
FSL टीम ने बताया कि PO कहीं दूसरे जगह पर है और केवल यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है सेकंड PO बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर PO है मात्र 1-2 बूंद खून ही नज़र आ रहा है, जबकि गोलीबारी की घटना हुई है वो भी सीने में गोली लगी है, तो कम से कम ब्लीडिंग तो होना था, जो कि ब्लीडिंग वहाँ नहीं है। तो हम लोग हर चीज़ हर एंगल से पता कर रहे हैं। FSL टीम अपना जांच पड़ताल करके चली गई है, 100 को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है और हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जो मछली कारोबारी है जिनका मछली लेकर आ रहे थे, क्या उनसे बातचीत में कोई? हाँ नहीं, उनसे भी बातचीत वो 9:30 बजे तक उनसे बातचीत हुई है और उस एंगल पर भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया उधर से कोई कुछ वैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब घटना हुई तो उन्होंने वो भी आए थे, अहले सुबह आए थे और वो भी कि दहाड़ मार कर रो रहे थे। तो लेकिन हम लोग हर एंगल तलाश रहे हैं, जैसा भी अनुसंधान में जो भी आता है हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लगभग 4 बजे भोर में हमको खबर मिली तो हम टोल प्लाजा के नज़दीक गए और पता टोल प्लाजा वाला से पता लगाए कर्मचारी से, तो कर्मचारी कहे कि ये लोग रोड छोड़ करके मेन रोड छोड़ के लोग बाई साइड से आता है, से जगह घटना हो गया। इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा के बगल में ही घटना हुई है। फिर भी टोल प्लाजा वाले कह रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। तो इसके बाद में गाड़ी लगी हुई देखे हैं तो टोल प्लाजा वाले कहे हैं कि गाड़ी को किसी ड्राइवर के हाथ से मंगवा लीजिए। तो मैंने कहा कि हम गाड़ी क्यों मंगवा ले, ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना समझे। वहाँ पहुँचे तो क्या था? कुछ नहीं देखे हैं, लास्ट तक चली गई थी मेडिकल। सुबह ही मिल गया? हाँ, पुलिस पहुँचा था? पुलिस वहाँ पहुँचा था, लेकिन पुलिस इधर उधर राउंड मार रहा था, इधर से उधर लेफ्ट राइट कर रहा था पुलिस। मृतक वो कौन है? जो मृतक हमारे भतीजा है। हाँ। इनका क्या रूटीन था? प्रत्येक दिन मंडी जाते थे क्या? प्रत्येक दिन मंडी जाना आना है और जियालाल सहनी का मछली का कारोबार है, उसका मछली को प्रतिदिन ले आना है मुजफ्फरपुर 0 माइल से। वो बिजनेसमैन थे, उनका खाली भाड़ा उड़ा चल जाता? हाँ, अपनी गाड़ी है, हमारे भतीजा की अपनी गाड़ी है, उस गाड़ी से रोज ले आता था। कोई आपसी दुश्मनी किसी से? वो ऐसा लड़का था वो कि किसी से उसको कोई दुश्मनी नहीं है। ये जियालाल सहनी और कौन टुन्ना सहनी है, ये दोनों के कंपटीशन चल रहा है। एक कंपटीशन के तहत ही इसकी घटना हुई है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है? हाँ, कंपटीशन चल रहा है। बिजनेस को लेकर पहले साझेदारी था, अब इधर फुटमत हो गया है, तो ये दोनों का जो है सो कंपटीशन चल रहा है। ये दोनों में आपस में बगावत चल रहा है, इस बगावत के जरिए इसका घटना हुआ है। बगावत चल रहा है तो क्या लग रहा है कि हाँ, उसी जरिए हुआ है। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122107352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करें। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो
तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिले में अचानक हिट स्ट्रोक से दिन भर लोग बेचैन रहे। गर्मी इतनी अधिक थी कि सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा था। बुधवार को जिले में काफ़ी गर्मी रही। पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। पूरे दिन अधिकतम 41.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान अंकित किया गया। पूरे दिन गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह 10 बजे के बाद से ही दिन का तापमान चढ़ने लगा था। स्थानीय लोगों ने बातचीत में कहा कि जिले में ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है और प्रचंड धूप से जीना मुहाल हो गया है। तेज धूप व गर्मी का आम जनमानस पर खासा असर पड़ रहा है। दोपहर में सड़कों पर पैदल चलना पहाड़ पर चढ़ने के बराबर है। प्रचंड धूप में पैदल चलने में पसीना छूट रहा है। बुधवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में लोग प्रचंड धूप व लू का असर झेल रहे हैं। लू लगने से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऊपर से पावर कट की समस्या गर्मी आते ही जिले में गहरा जाती है। मई के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच गर्मी का असर ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। इस बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं क्योंकि अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और आगे क्या होगा यह सवाल हर किसी के मन में है। गर्मी की वजह से लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं, जिसके कारण बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी का असर आम लोगों के साथ साथ कामकाजी जीवन पर भी पड़ रहा है। कामकाजी लोगों को गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग दोपहर में बाहर काम करने से बच रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक इस भीषण गर्मी में जितना हो सके पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए और बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखना चाहिए और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा जून जुलाई की जैसी गर्मी पड़ रही है अभी। अभी टेम्परेचर होना चाहिए 36-37 डिग्री और गर्मी से लहूलुहान हुआ चुका है इंसान। बिल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। इतना गर्मी जून जुलाई में पड़ता है, सो गर्मी अभी अप्रैल के महीना में पड़ रहा है। वो भी अप्रैल 20 तारीख को ही अभी पड़ रहा है। अभी अप्रैल 10 दिन बचा हुआ है, अभी गर्मी और ज़्यादा पड़ने की संभावना है। सरकार से चाहेंगे कि जगह जगह पानी की व्यवस्था करे, लोगों की रहने की, यात्री सेट की ध्यान दे। काला बैठली है यहाँ ठंडा पानी पिए के लिए। ठंडा पानी पिएला, पानी ठंडा मिल रहा। हाँ राहत मिलल है। सरकार से मांगे कुछ गर्मी के लेके की चाहिए, सरकार से की मांग करे? सरकार दी साल की अथी थी, कॉल उल दी थी, नल उल दी थी, नल भाई कॉल देती तब ना दिए पानी देता है। ज़्यादा गर्मी है, पब्लिक एम तबाह है गर्मी से। क्या उपाय कर रहे हैं आप गर्मी से बचने? क्या करे उपाय, न पानी बरस रहा है ना कुछ हो रहा है, इसमें पब्लिक मर रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं कि साला 50-60 हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर
शहर में 1001 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। पुरानी धर्मशाला चौक मुजफ्फरपुर महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर न्यास समिति के द्वारा संतोषी माता के नवीन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर के सचिव अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज कलश यात्रा सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट से मंदिर प्रांगण पहुंची और प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्य का शुभारंभ हुआ। उपाध्यक्ष श्याम भीमसेरिया ने कहा कि भक्त जनों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। आज कलश यात्रा समाप्त हुई है। कल से माता संतोषी के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्य शुरू होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भोला चौधरी ने कहा कि माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले मंदिर प्रांगण में पानी घुस जाता था। इसके निवारण के लिए मंदिर के गर्भगृह सहित अन्य जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। अब माता के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसका कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो गया। हम लोग सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से कलश यात्रा को निकाल करके मंदिर में आके समाप्त हो जा चुकी है। अब महाप्रसाद जो लोग भी उस यात्रा में शामिल थे, जो भी माताएं बहनें सब महाप्रसाद ले रही हैं। प्रसाद लेने के बाद आज का कार्यक्रम इतना ही है। कल से जो है मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन वगैरह जो है कल से प्रारंभ होगा। जो संतोषी माता मंदिर का जो यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ संतोषी माता का नवीन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जो 29, 30 और 31 मई को चलेगा। और उसी के क्रम में आज यहाँ कलश यात्रा सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से निकाली गई, जिसमें 500 महिलाएं और बच्चियां सम्मिलित थी और धूमधाम से कलश यात्रा आया है। और अभी यहाँ मंदिर परिसर में यह समाप्त हुआ है। इसके बाद 29, 30, 31 को बृहद कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का होगा, जिसमें बनारस के पंडित लोग आ रहे हैं और यहाँ नवीन विग्रह जो हमें जयपुर से प्राप्त हुआ है, बनवा के मंगवाए हैं, उनका यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा। आज क्या था? आज कलश यात्रा और कल से बाकी अनुष्ठान शुरू होगा। हमारे उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर के संतोषी माता मंदिर जो बारिश के समय ये नीचे चला जाता था, पानी भरा जाता था, उसका हम लोगों ने कमेटी के आग्रह कर करके उन लोगों से एक नए मंदिर भवन और नए मंदिर की प्रतिमा जो जयपुर से लाया गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 31 तारीख को की जाएगी। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है आज कलश यात्रा निकाला गया। आज पहला पूजा पाठ शुरू हो गया। माता बहनों द्वारा, हमारी लड़कियों द्वारा कलश यात्रा निकालकर सिकंदरपुर घाट से महामाया स्थान में लाया गया और यहाँ प्रसाद बच्चे हो रहा है। हम बहुत इस कमेटी का बहुत शुक्रगुजार है कि ये लोग इतना बड़ा जंग को संपन्न कराने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि सभी माताएं बहनें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने माई बहन मान योजना की जानकारी और प्रचार प्रसार को लेकर प्रेस वार्ता की। कांग्रेस पार्टी द्वारा तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ काम करेंगी। हमारी गठबंधन राजद द्वारा भाई बहन मान योजना की शुरुआत की जा रही है और हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा नारी न्याय का स्लोगन देकर प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक जागरूक करने काम करेगी। हम लोग सभी बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम लोग ने QR कोड बनाया है। हमारे कार्यकर्ता बिहार बचाओ पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद उनका एक कोड जनरेट होगा और इस माध्यम से वह सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारी जहां भी सरकार है, हम लोगों ने बहनों को उचित सम्मान देने का काम किया है, जिसमें कर्नाटक में 2000 रुपये प्रति माह, हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। वहीं महिला कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा यह एक बेहतरीन पहल है। हम लोग जन जन तक जाकर नारी न्याय की बात को पहुंचाएंगे और सभी महिलाओं को उनका हक मिले,
इसके लिए जन जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही युद्ध स्तर पर रजिस्ट्रेशन का काम भी किया जाएगा। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर चलने की योजना के साथ काम करती है, जिसमें हम सब लोग सभी का सम्मान के रूप में हमारा शिक्षा न्याय का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा बेरोजगारों के साथ न्याय का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा जो विद्यार्थी है उनके साथ न्याय की बात हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम नारी न्याय का हमारा स्लोगन है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे माई बहन मान योजना के नाम से गठबंधन में हमारी सरकार बनेगी तो इस योजना को हम अमली जामा पहनाएंगे और उसके तहत आपसे प्रेस ब्रीफ में हम आपसे चर्चा करने के उपस्थित हुए। क्या इसमें होगा, कितना पैसा दिया जाएगा? इसमें 2500 रुपया पर मंथ एक जरूरतमंद महिला को दिया जाएगा। इसके तहत हमारा एक QR कोड है, इसके माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। हमारा जो भी नेता यहाँ पे काम करेगा, जो भी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो पहले अपना बिहार बचाओ पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद में इस QR कोड से पहले जो जिस महिला का हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस महिला के मोबाइल से एक नंबर है हमारा निश्चित, उस नंबर पे मिस्ड कॉल जाएगा। उस मिस्ड कॉल से OTP आएगा, वो OTP इसमें दर्ज होगा, जिससे वो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर हम उसका ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके ये स्लिप हम हमारे पास रखेंगे, बाकी डाटा वो महिला को देंगे। इसमें हमारी सारी ब्रीफ्स पीछे दे रखा है हमने। कर्नाटक में हमारी सरकार है जो महिलाओं को 2000 रुपये पर मंथ दे रही है, हम करेंगे। लेकिन फिर भी हमने उत्साहवर्धन के लिए ये तय रखा है जिसमें 3 लाख तक का मोबाइल फोन, लैपटॉप और ये तमाम कैश भी है, जिसमें ये चीज़ें हमने तय कर रखी है अलग अलग उस नंबर्स पे कि उनको जो जितना काम करेगा उसके अनुसार उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये एक प्रोत्साहन राशि है वो होगी, जिससे थोड़ा सा उनमें कंपटीशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई महिला छूटे नहीं। ये उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि कोई महिला छूटे नहीं इस रजिस्ट्रेशन से, ताकि हम उनको बेहतर ये सेवाएं दे सके सरकार के बाद। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।